हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। तो जी शाम का टाइम है, 4:15 बज चुके हैं और अभी मैं व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो सानवी यहाँ पे सो गई थी और मैं निकाल रही हूँ कपड़े, क्योंकि मुझे कपड़े वॉश करने हैं। कल हो जाएगा थर्सडे, तो इसलिए फिर 2 दिन में तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे, तो पूरा दिन लग जाता है। तो इसलिए मैं कपड़े वॉश करूँगी, अभी मशीन लगाऊँगी। और मम्मी जा चुकी है सत्संग में। आज है बुधवार, कल का व्लॉग है, यानी ये आप वीरवार को देखोगे तो बुधवार का है ये। तो सानवी भी उठ चुकी है और कपड़े मैंने अलग अलग पार्ट में वो कर दिए हैं, अलग अलग जगह निकाल दिए। छोटे हैं जो मैं पहले डालूंगी, फिर उसके बाद में फिर वंशक पापा के धोऊंगी, क्योंकि ये ड्यूटी जाते हैं तो फिर बाद में गंदा पानी हो जाता है, तो इस वजह से पहले इनके धोऊंगी। और फिर मैं आ गई हूँ बाहर। बाहर मैंने कैमरा सेट कर दिया है और अभी मैं खिसका के लेके आई हूँ मशीन। इसके ना पहिए बिल्कुल नीचे के ना बिल्कुल छोटे छोटे हैं, ये बहुत जोर लगता है खिसकाने में इसको, तो इसलिए बहुत दिक्कत होती है। कई बार जैसे मैं सुबह लगाती हूँ ना, तो इनसे ही निकलवाती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा जोर लगता है और फिर ये भी बोल देते कि मैं निकाल देता हूँ। कई बार मैं भी बोल देती हूँ कि आप निकाल दो, और ज़्यादा जोर लगता है निकालने में, तो कर देते हैं हेल्प थोड़ी थोड़ी। तो इस इसी में थोड़ी सी हेल्प में बहुत ज़्यादा मेरे को सुकून सा मिल जाता है, ये कह लो आप। फिर उसके बाद मैंने लगा दिया है इसमें पानी, और इसकी जो पाइप है ना वो छोटी है। और ये जो मोस्टली व्लॉग मेरे आजकल शाम से स्टार्टिंग हो रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह तो वही काम होता है, वंशु को स्कूल भेजना, इनको ड्यूटी जाना और साफ सफाई का, तो इसी टाइम फिर मैं अच्छे से फ्री होती हूँ। तो जो भी कुछ मैं अलग अलग करती हूँ, जो भी मेरा थोड़ा बहुत शाम का रूटीन चेंज होता है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जो मुझे लगना चाहिए कि इसमें थोड़ा सा अलग है, तो मैं तभी व्लॉग की स्टार्टिंग कर देती हूँ। तो मशीन में पानी भर चुका है और मैंने लगा दी है साइड में सरका के, और फिर इसमें डाल दिया डिटर्जेंट। और डिटर्जेंट डाल के फिर मैं इसको कर दूँगी थोड़ा सा ऑन, और फिर जब तक ये घुल जाएगा तो इसमें डाल दिए हैं कपड़े। कपड़े धुलते रहेंगे, तो उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। आज ना दोपहर में जब खाना बनाया था तो सानवी रोने लगी थी। आजकल सानवी बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है, रोती रहती है, खेलती नहीं है बिल्कुल भी, पता नहीं क्या हो रखा है इसके। तो इसलिए मैं थोड़ा सा काम में भी लेट हो जाती हूँ, सुबह व्लॉग भी नहीं बन पाता। और फिर अब मैं उसको थोड़ा खेल लगा के और फिर मैं लग गई हूँ यहाँ पे गैस की सफाई करने, क्योंकि बर्तन भी ऐसे ही पड़े थे, पूरी किचन में फैले पड़ी थी बिल्कुल, कहीं पे आटा कहीं पे कुछ ऐसा हो रखा था। और दूध भी बाहर ही रखा था आज। और फिर मैंने पहले तो दूध रखा, फिर इसके बर्नर उतार के और फिर इसको मांज दिया है अच्छे से, स्टील के जून के साथ भी साफ़ कर दिया है। और फिर जैसे ये नट वगैरह होते हैं ना, इनके पेच वगैरह, तो यहाँ पे जैसे दूध निकलता है, चाय भी निकल गई थी आज दिन में, तो इस वजह से काला काला सा हो जाता है जल के। और फिर वो इससे जूने से ना साफ़ नहीं होता, तो उसके लिए मुझे चाकू लेना पड़ता है, और उसके साथ मैं फिर अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। बिल्कुल साफ़ हो जाता है जो भी जड़ा हुआ होता है ये। और ये देखो, ये जो मैंने कैमरा सेट कर रखा है, अगर मैं उस वाली साइड रखूँ तो लाइट की वो पड़ती है बिल्कुल सामने, अगर उस साइड रखती हूँ तो ये धूप का बिल्कुल चमका पड़ता है खिड़की में से जो जाता है। और अब गैस साफ़ करके और स्लैब साफ़ कर दिए, तो मुझे समझ नहीं आता कहाँ रखूँ कहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी जगह अच्छी नहीं है जहाँ पे मैं फ़ोन को सेट कर सकूँ। और मशीन को तो मैंने चला ही रखा था कपड़े धुलने के लिए, तो इसमें आ गई थी सीटी, और फिर मैं बर्तन छोड़ के पहले कपड़े निकाल देती हूँ, क्योंकि टाइम ना बढ़ता ही जा रहा था। और यहाँ पे मैंने फ़ोन रख दिया, तो इसी पिल्लो के ऊपर सानवी बैठी थी, टीवी देख रही थी, और फ़ोन गिर गया एकदम से, और मेरे को पता ही नहीं, 2 ढाई मिनट की वीडियो बन गई ऐसे ही। और फिर मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि इस बाहर वाली लॉबी के साथ की जो ये वॉशरूम है ना, इसमें धोती हूँ मैं कपड़े, और ये पाइप है ना, ये उस तक पहुँच नहीं पाती। और ये अंदर है ना, लंबाई में तो ठीक है ये, और चौड़ाई में बिल्कुल ही छोटी बाथरूम है, तो इसमें मशीन भी नहीं आ सकती, तो फिर बिल्कुल भी नहीं रास्ता रहता, तो इस वजह से मेरे को ना ये बाहर लगानी पड़ती है। और फिर ये जो ग्रीन कलर की पाइप थी, ये इसमें सेट करके फिर पानी में डालना पड़ता है। और जो ये वॉश बेसिन वाली है ना, जो वॉश बेसिन है, इसमें जो ये लगी हुई है नल की, तो इसमें भी नहीं
आती है जो मशीन के साथ की पाइप है। तो इस वजह से मेरे को कपड़े ना 2-3 बार बाल्टी में से टब में से निचोड़ के फिर डालने पड़ते हैं। और मैंने बेड की भी चादर उठानी थी क्योंकि सानवी खा रही थी बिस्किट क्रीम वाले, और फिर उसने सारे तो अपने कपड़े लपेट लिए और फिर सारी चादर ही ख़राब कर दी, तो इस वजह से वो भी उठानी पड़ी मुझे। तो एक राउंड और मेरा एक्स्ट्रा हो गया था, और फिर उसके बाद कपड़े निकाल के ड्रायर में मैंने डाल दिए थे एक बार के, और फिर वो जो दूसरी बार के डाले हुए थे वो हो रहे थे वॉश। तो मैं आ गई थी उसके बाद किचन में जो भी बर्तन हैं, पहले मैंने सिंक को धोया अच्छे से, और सिंक का तो पहला ही काम होता है क्योंकि जूठे बर्तन पड़े हुए होते हैं, और फिर इस वजह से पहले सिंक को साफ़ करना चाहिए हमेशा। और जो भी थे मैंने बर्तन जूठे एक बार पानी में से खंगाल के रख लिए थे दूसरे वाले सिंक में, फिर इसको मांज के अब मैं बर्तनों को मांज रही हूँ। और मैंने किचन की टाइल वगैरह भी साफ़ कर दी थी, इस पे भी मैं मार ही देती हूँ कपड़ा। और जो विंडो वाली है खिड़की, ये भी मैंने साफ़ कर दी थी, जहाँ तक मेरा हाथ पहुँच रहा था रोज़ ही कर देती हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा गंदी नहीं होती है तो रोज़ ही करते रहो ना। तो ये तो बिल्कुल नॉर्मली रूटीन है, और काम इतना बढ़ गया था ना कपड़े धोने की वजह से, क्योंकि वहाँ पे मशीन लगानी पड़ती है और फिर सारे काम रुक जाते हैं। मतलब जब तक कपड़े ना धुल जाए इतने काम फैला ही रहता है, ना झाड़ू होता ना पोछा, ना बस किचन किचन का कर लो, फिर उसमें पोछा लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि फिर से गीला हो जाता है। तो बर्तन धो चुके थे और मैंने भिगो दिया है दाल। दाल बनाऊँगी मैं आज शाम को, और फिर मिलते हैं आपसे। कपड़े धोने के बाद का ये है मेरी क्लिप, और सारा कुछ मैंने कर दिया है सेट, झाड़ू पोछा सारा हो गया, फ़ैन चला दिया है मैंने, और कपड़े मुझे डाल के आने हैं ऊपर, अभी मैंने डाले नहीं थे। और दाल को रख दिया मैंने बॉयल होने के लिए गैस पे, और सारा कुछ क्लीन है जैसे कि मैंने आपको दिखाई दिया, बाहर का भी किचन का भी और ये भी। और ये कपड़े रखे हैं, ये जो अब डाल के आऊँगी मैं। और 6:30 हो चुके हैं मुझे ये सब काम करते हुए। अभी कपड़े सुखा के आई हूँ मैं ऊपर, तो 1-2 घंटा पड़े रहेंगे, हवा से निकल जाएगी। अगर उनको ऐसे ही रख देती तो फिर स्मेल हो जाती कपड़ों में, इसलिए डाल के आई हूँ। और गोविंशु के शूज़ भी धोए हैं। तो अभी जा रही हूँ मैं किचन में, और दाल बनाऊँगी मैं। तो दाल बना के फिर मिलती हूँ आप सबसे, क्योंकि टाइम ऑलरेडी काफ़ी हो चुका है, 7 बजने वाले हैं, तो इसीलिए। तो जी सब्ज़ी वग़ैरह तो बन गई थी, और कुछ सुबह की रखी हुई थी, आलू गोभी की बनाई थी, और अब मैं बना रही हूँ रोटी। और धनिया है जो ये डाल देती हूँ कटा हुआ, और ये थोड़ा-थोड़ा येलो-येलो सा भी हो गया था। तो कुछ इसमें से देख के अच्छे से, तो ये कुकर की जो सीटी है इसके निकलने के बाद फिर मैं इसमें धनिया डाल दूँगी, और पहले बना लेती हूँ रोटी, क्योंकि कुकर में गैस ना अभी रह रही थी, निकली नहीं थी। और फिर मुझे ये लगा कि ये कहीं ये निकल ना जाए ऊपर से पानी-पानी सा दाल का, तो सारी स्लैब ख़राब हो जाती है। तो ये रोटी बनाने के बाद की है, और दाल ना कुछ ज़्यादा ही बन गई थोड़ी-सी, और अब ये सुबह काम आएगी। और आलू गोभी की भी थोड़ी-सी रहती है, और मैंने साथ में रख दिया मलाई, मलाई जमाएँगे इसका घी बनेगा। तो जी ये है, फिर खाना खाने के बाद मेरा सारा काम हो चुका था, और सानवी भी सो चुकी थी। वंशु और मैं और इसके पापा ही जाग रहे थे। और अभी मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। और कैसा लगा आपको मेरा ये डेली रूटीन व्लॉग बताना कमेंट करके। अगर कोई चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज़ कर लेना सब्सक्राइब। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे एक नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।